अंगुलीमाल नामक डाकू असंख्य निर्दोष लोगों की हत्या कर चुका था, लेकिन एक दिन उसका सामना गौतम बुद्ध से हुआ। उनके प्रभाव से प्रभावित होकर वह बुद्ध का अनुयायी बन गया और उनके संघ में शामिल हो गया। अब वह सारे दुष्कर्म छोड़ चुका था। एक दिन वह गांव में भिक्षा लेने के लिए गया। उसे देखकर सभी ग्रामवासी लाठी पत्थर से उसे यह कहते हुए मारने लगा कि इसने ही मेरे परिवारजनों की हत्या की है, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तभी बुद्ध वह आ जाते हैं और उसे बचाकर आश्रम ले आते हैं। तब एक शिष्य ने उनसे प्रश्न किया, तथागत, अब तो अंगुलीमाल सभी बुरे काम छोड़ चुका है, फिर भी लोग इसे वही अंगुलीमाल डाकू क्यों समझता है? भगवान बुद्ध बोले, हे शिष्यों, बुरे काम छोड़ देने पर भी उसकी बदनामी मिटाई नहीं जा सकती, इसलिए हमें कभी भी बुरे काम नहीं करने चाहिए। मनुष्य द्वारा किए गए छोटे से छोटे बुरे काम की बदनामी उसका पीछा नहीं छोड़ती। जैसे महर्षि वाल्मीकि का प्रारंभिक जीवन उनके परिचय में हमेशा उल्लिखित किया जाता है, और इसी से जुड़ी एक और कथा तुम्हें सुनाता हूं। एक छोटे से कस्बे में पंडित विद्यासागर शास्त्री रहा करते थे। वे बहुत सदाचारी थे और हर किसी की मदद को हमेशा तैयार रहते थे। आसपास के कई गांवों तक उनकी ख्याति थी। उनका एक पुत्र था, सत्यकाम। सत्यकाम इकलौता होने के कारण बड़ा ही चंचल और नटखट था। पंडित जी की हार्दिक अभिलाषा थी कि उनका बेटा विद्या प्राप्त करके उन्हीं की तरह सदाचारी बने और पूजा पंडिताई का काम करे। लेकिन पिता की इच्छा के विपरीत लाडला सत्यकाम हमेशा शरारतें किया करता था। पंडित विद्यासागर शास्त्री उसे समझाने का प्रयास करते रहते थे, लेकिन सत्यकाम को बुरे कामों में मजा आता था। अंत में निराश होकर पंडित जी ने सत्यकाम को समझाना बंद कर दिया। जब कभी कोई उनके पुत्र की शिकायत लेकर आता तो पंडित जी अपने घर के मुख्य द्वार पर एक कील गाड़ देते। कुछ ही दिनों में दरवाजा कीलों से भर गया। एक दिन एक अंधा मुसाफिर रोता हुआ पंडित जी के पास आया। पूछने पर उसने बताया कि उनके बेटे सत्यकाम ने उसकी लाठी खींच ली और उसकी पोटली कुएं में फेंक दी। यह सुनकर पंडित जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने दरवाजे की ओर देखा, उसमें केवल एक आखिरी कील के लिए जगह बची थी। पंडित जी ने अंधे मुसाफिर से माफी मांगकर उसे रवाना किया और कील हथौड़ा लेकर दरवाजे पर जैसे ही कील ठोकनी शुरू की कि ठीक उसी समय सत्यकाम वहां आ पहुंचा। उसने पिता से पूछा, पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? पंडित जी उदास मन से बोल उठे, बेटा, मैं तेरे किए गए दुष्कर्मों की गिनती कर रहा हूं। सत्यकाम आश्चर्य से दरवाजे पर लगी कीलों को देखने लगा और फिर पूछ बैठा, क्या दरवाजे पर लगी सभी कीलें मेरे कारण लगी हैं? इस पर दुखी पंडित जी बोल उठे, हां मेरे नालायक बेटे, ये सब कीलें तुम्हारे किए गए दुष्कर्मों की सूचक हैं। पंडित जी ने सत्यकाम को समझाया, देखो बेटा, बुरे कर्मों को छोड़कर परोपकार और सत्कर्म करो, ज्ञान विद्या प्राप्त करो। अब भी अवसर है, नहीं तो शेष जीवन पश्चाताप में बीत जाएगा। यह सुनकर सत्यकाम उदास हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मन ही मन प्रण किया कि अब वह अच्छे काम करेगा और अपने पिता द्वारा बताए गए मार्ग पर चलेगा। एकाएक उसके व्यवहार में बदलाव आ गया। उसने लोगों को सताना बंद कर दिया। वह सबकी सहायता करने लगा। उसके इस बदले व्यवहार से पंडित जी खुश रहने लगे। उन्होंने सत्यकाम के प्रत्येक अच्छे काम पर दरवाजे पर लगी एक कील निकालनी शुरू कर दी। धीरे धीरे सारी कीलें निकल गईं। एक दिन पंडित जी आंगन में बैठकर धूप सेंक रहे थे कि तभी उन्हें किसी ने बताया कि अभी अभी सत्यकाम ने एक निर्धन बुढ़िया की सहायता की है। इस सूचना पर प्रसन्न होकर पंडित जी ने जैसे ही अंतिम कील निकाली, उसी वक्त सत्यकाम वहां आ पहुंचा। सत्यकाम कभी अपने पिता को देखता तो कभी दरवाजे को। उसने कहा, पिताजी, कील तो सारी निकल गईं, पर उनके निशान दरवाजे पर सदा के लिए रह गए। तब पिता ने कहा, देख लिया बेटे, जिस प्रकार दरवाजे से सारे कील निकल जाने के बाद भी उसके निशान अभी भी उस दरवाजे पर अंकित है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के सभी दुष्कर्म और सत्कर्म उसके जीवन परिचय में सदा के लिए अंकित हो जाते और कभी नहीं मिटते। लेकिन तुम इसकी चिंता मत करो,
जैसे महर्षि वाल्मीकि के रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि के रूप में परिवर्तन के बाद आज दुनिया उन्हें महर्षि वाल्मीकि के नाम से उनके अच्छे कर्मों की वजह से जानते हैं, वैसे ही अगर तुम भी अपने सत्कर्मों में इसी तरह वृद्धि करते रहे तो तुम्हारी पहचान भी तुम्हारे सत्कर्मों से की जाएगी।